हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग कॉरिडोर। और आज की वीडियो में हम समझेंगे हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में कि हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होती है। तो हिस्टोरिकल रिसर्च एक टाइप की क्वालिटेटिव रिसर्च है। सबसे पहले हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च क्या होता है कि यहाँ पे हम सिस्टमैटिकली कलेक्ट करते हैं डेटा रिलेटेड टू पास्ट एक्रेंस, मतलब पास्ट में जो भी इंसिडेंसेस हुए हैं उसके बारे में हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं और उस डेटा को क्या करते हैं, इवेलुएट करते हैं। राइट। नेक्स्ट है पर्पस ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च कि हिस्टोरिकल रिसर्च करने के पीछे रिसर्चर का क्या पर्पस है। सबसे पहला है इट डिस्कवर डेटा फ्रॉम पास्ट एंड इंटरप्रेट। तो रिसर्चर जो है यहाँ पे पास्ट से क्या कर रहा है, डेटा को डिस्कवर कर रहा है, ढूंढ रहा है और उसको क्या कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। नेक्स्ट है टू आंसर क्वेश्चन कंसर्निंग कॉज अफेक्ट्स और ट्रेंड्स रिलेटिंग टू पास्ट इवेंट्स दैट मे शेड लाइट ऑन प्रेजेंट बिहेवियर्स और प्रैक्टिसेस। रिसर्चर जो है हिस्टोरिकल रिसर्च क्यों कर रहा है, आंसर करने के लिए किसी क्वेश्चन का कि कोई भी ट्रेंड जो है वो क्यों हुआ है, मतलब किसी भी चीज के पीछे का क्या कारण है, वो क्यों हुआ है। राइट। और अगर सपोज कोई ग्रुप ऑफ पीपल है या कुछ इंडिविजुअल्स है तो उनका ये प्रेजेंट बिहेवियर या ये जो प्रैक्टिस है ये क्यों आई है, ये ट्रेंड में अभी क्यों है। राइट। नेक्स्ट है टू गेन क्लोजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ द पास्ट ऑन प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स रिलेटेड टू द लाइफ प्रोसेस। ये चीज समझने के लिए कि पास्ट का क्या असर पड़ता है प्रेजेंट में और फ्यूचर में। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे स्टेप्स ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की हिस्टोरिकल रिसर्च सपोज अगर किसी रिसर्चर को करना है तो उसके क्या स्टेप्स हैं। राइट। सपोज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एरिया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम एरिया हो सकता है, जैसे हम लोग स्टडी करेंगे कि वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग नर्सिस का क्या रोल था, या फिर हम कर सकते हैं कि कैसे जो साइकेट्रिक नर्सिंग है वो इवॉल्व हुई इंडिया में। राइट। इंडिया में साइकेट्रिक नर्सिंग कैसे आई। तो हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है डेवलपिंग स्पेसिफिक क्वेश्चन हाइपोथेसिस। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन या कुछ स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को हम क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डेटा कलेक्शन। तो डेटा कलेक्शन करने में हमें महीना लग सकता है या साल भी लग सकते हैं डेटा सोर्सेज को ढूंढने के लिए कि मतलब कहाँ से हमें डेटा मिलेगा। तो डेटा कहाँ से मिल सकता है, कुछ मटेरियल से मिल सकता है, जैसे कोई न्यूज़पेपर हो गया, कोई मैगजीन हो गया, सपोज किसी का डायरी है, किसी का लेटर है, बुक है, या कोई मीटिंग की रिपोर्टिंग है कि सपोज पास्ट में कोई मीटिंग हुई उसकी कोई रिपोर्टिंग है, या कोई मेडिकल और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमारा डेटा सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा कि मतलब अगर हमें डेटा मिल गया है, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है, तो उसको हम एनालाइज और इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो रिसर्चर शुड डिवोट कंसिडरेबल एफर्ट्स टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट डेटा सोर्सेज ऑन इवेंट सिचुएशन एंड ह्यूमन बिहेवियर दैट अकर्ड इन द पास्ट। तो यहाँ पे रिसर्चर को काफ़ी समय और बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने पड़ते हैं डेटा सोर्स तक पहुँचने के लिए। राइट। Based on the statement of the subject, including questions raised, purpose, and conceptual framework of the study, right, analysis occurs throughout the process of data collection। जैसे पहले भी हमने पढ़ा था कि क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, डेटा कलेक्शन के साथ साथ में क्या हो रहा है, एनालिसिस होता है। तो यहाँ पे जो रिसर्चर है वो क्वेश्चन रेज करेगा, राइट, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लेकर के। नेक्स्ट है हमारा राइटिंग द रिसर्च रिपोर्ट। जब रिसर्चर सारा डेटा को कलेक्ट कर लेता है उसके बाद क्या बनाता है रिसर्चर, रिपोर्ट। राइट। तो हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स डू नॉट फॉलो ट्रेडिशनल फॉर्मलाइज स्टाइल ऑफ राइटिंग थीसिस। तो जो हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स होती हैं वो जैसे हम फॉर्मल तरीका होता है थीसिस राइटिंग का वैसे नहीं नहीं लिखते हैं। रिसर्चर मस्ट डिसाइड द मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग द डाटा, क्योंकि यहाँ पे रिसर्चर जो है डेटा को क्या करना है, प्रेजेंट करना है। और वो डेटा को कैसे प्रेजेंट करेगा, बायोग्राफी की तरह, क्रोनोलॉजी की तरह। हर एक पेपर जो होगा, जो भी प्रूफ उसको मिला है, जो भी डेटा उसने कलेक्ट कहाँ से किया है उसका वो भी वहाँ पे क्या होंगे, ऑर्गेनाइज्ड होंगे पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे फोकस करने के लिए। और रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो जो रीडर्स हैं उनको क्या करे, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करें और वो उसको क्या करें, रीड करें। सो हिस्टोरिकल रिसर्च में यही होता है कि जो रिसर्चर है वो किसी पास्ट इवेंट के बारे में क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है। Right. So that's all about historical research. If you really like this video, please like, share and subscribe to my channel. And thank you for watching.